हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपने नौकर पाठ के बारे में पढ़ लिया, गांधी जी के उस व्यक्तित्व के बारे में जाना कि किस तरीके से वो अपना कार्य करते थे और दूसरे को भी कार्य करने की प्रेरणा देते थे। और साथ ही कभी भी नौकर को नौकर नहीं मानते थे, अपने घर का सदस्य मानते थे। और वो दूसरों को भी ऐसा कहते थे कि अगर हम लोगों को नौकर ना मानकर सदस्य मानना शुरू कर दें तो आपसी प्रेम भाव और भाईचारे की वजह से कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो प्रगति करेगा और वृद्धि विकास करेगा। चलिए जानते हैं निबंध के आगे से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। पाठ का नाम आपको पता है, ये नौकर है। पाठ की जो क्रम संख्या वो 13 है, नई पुस्तक से, पुरानी से 15 है। ये छठी कक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत से लिया गया है। प्रश्न संख्या 1 है इसमें, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने से क्या लाभ है, लिखो। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। गांधी जी यह बात जानते थे, इसीलिए वह मीलों पैदल चला करते थे। पैदल चलना एक व्यायाम है, इससे पैर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, पैरों में ताकत आती है, शरीर में चुस्ती रहती है, फुर्ती बनी रहती है और पैदल चलने की आदत स्वस्थ रहने में मददगार होता है। ये बातें बेटा फेंकने वाली नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं बोल रहा हूं। आपने आजकल नोटिस किया होगा कि अगर आपको घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर भी पैदल जाना पड़े स्कूल के लिए, 1 किलोमीटर तो बहुत दूर है, अगर आपको 300-400 मीटर भी पैदल जाना पड़े तो आप नहीं जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि मम्मी पापा स्कूटी से छोड़ दे, साइकिल से छोड़ दे, या दोस्त साइकिल से ले जाए मेरे को। जबकि बेटा ये चीजें गलत है। जहां पर मौका मिले पैदल चलने का, चलो। पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करो, अपनी व्हीकल का कम से कम इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा? पॉल्यूशन भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा और कहीं ना कहीं आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आजकल के लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं भाई? क्योंकि वो चलना नहीं चाहते हैं, व्यायाम नहीं करना चाहते हैं और अपने शरीर को ना मतलब एक जगह पर संग्रहित करना चाहते हैं। और इससे होगा क्या? नुकसान होगा। हो भी तो रहा है नुकसान, शरीर बीमार पड़ रहा है, लोग जल्दी निकल रहे हैं और हमारी जो एवरेज लाइफ है वो 60 साल से भी कम हो गई है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की बात करें। अपने घर में किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी उन कामों को घर में कौन कौन सदस्य अक्सर करते हैं वो भी लिखो। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो जो आपके बेटा पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न में भी दिया गया था और मैं दिखा देता हूं, ये देखिए। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा और बड़ा कर दिया है और इस पाठ्य पुस्तिका की तालिका को बड़ा करके कौन कौन से सदस्य इसमें हैं वो भी जोड़ दिया है। जैसे देखिए, घर का सामान लाना, घर की सफाई करना, बिस्तर रखना, खाना बनाना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना, अतिथियों की सेवा करना, बाहर का कार्य, दूध लाना और बाथरूम साफ करना, घर में पोछा लगाना, इस प्रकार के कार्य। अब देखो आप क्या करते हो। जूतों की पॉलिश करना आप कर सकते हो, घर का सामान लाना आप नहीं लाते हो, छठी कक्षा में हो शायद ना लाते हो, लाते भी हो तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। घर की सफाई करना शायद आप करते भी हो और ना भी करते हो। अगर आप लड़की हैं तो डैम श्योर आप करते होंगे। मतलब मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, पर ज्यादातर टाइम ऐसा देखा गया है कि 6 क्लास की जो लड़कियां होती हैं वो कार्य कर लेती हैं, लेकिन जो 6 क्लास के कम के बच्चे होते हैं यानी छोटे बच्चे होते हैं तो वो कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप सूची बना लीजिए। आप कितनी भी सूची को बना लें, कैसे भी व्यवस्थित कर ले बेटा, इस सूची के आधार पर आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कार्य घर में कौन करता है? माँ करती है। हमारी माँ के बराबर कोई कार्य नहीं कर सकता। तो इसीलिए स्त्री की पूजा करें, स्त्री को सम्मान दें, क्योंकि घर के कार्य को संभालने के लिए स्त्री बहुत जरूरी है। चाहे वो आपकी मम्मी है, बहन है, आपकी भाभी है, दादी है, कोई भी है, उनका सम्मान करें। ये तालिका आप बना सकते हैं। अब ये देखो कि कौन सबसे ज्यादा काम करता है, आगे प्रश्न में पूछा गया, और कौन सबसे कम काम करता है। कामों को बंटवारा कर सकता है, इसलिए तुम भी कुछ कार्य कर सकते हो। सोचकर अपनी कक्षा में बताओ और शेयर करो। सबसे ज्यादा काम माँ करती है, सबसे कम काम मैं करता हूँ, पिता, भाई, चाचा करते हैं। कामों को बराबर बांटने के बारे में सबको बराबर काम की जिम्मेदारी मिल जाती है और इससे क्या होता है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनता। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक बात किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारियों में सेवा, आगंतुकों के से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय मिलता होगा। गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना कीजिए और थोड़ा लिखिए। अब जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि किसी के बारे में पूरी की पूरी विवेचना करना कि उसका एक दिन कैसा बीतता होगा, इसके बारे में सोच पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हमने इस पाठ को पढ़ा तो इस चीज से अंदाजा तो हमें लग गया कि गांधी जी अपने कार्य सारे कर लेते थे, वॉक पर भी जाते थे, दूसरों की सेवा भी करते थे और कहीं ना कहीं जरूरतमंदों को पूरा सहयोग देते थे और भाईचारा हमेशा निभाते थे। जब दूसरे को जरूरत होती थी तो पूरे तत्पर खड़े रहते थे। तो उत्तर में लिखेंगे घर के काम, बीमारियों
में जो बीमारों की सेवा होती है, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी रात के समय बैठकर लिखते होंगे। गांधी जी में काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। उनका पूरा दिन व्यस्त गुजरता था, खाली बैठना वह नहीं जानते थे, मतलब उनको पता ही नहीं था खाली बैठना क्या होता है। और थकान उन्होंने कभी नहीं देखा होगा, कभी उनको थकान होती ही नहीं थी। ठीक है, उसके बाद सुबह उठकर यह निश्चित ही मतलब वह निश्चित ही टहलने जाते होंगे, वहां से लौटकर नित्य क्रिया में निवृत्त होकर प्रार्थना सभा में शामिल होते होंगे। उसके बाद वह चक्की से आटा पीसते होंगे, रसोई में सब्जियां छीलने आदि का कार्य करते होंगे। इस बीच वह साथी से कार्य की छानबीन भी कर लेते होंगे, यानी साथी जो कार्य कर रहे हैं उनके। फिर वह कुएं से पानी खींचते होंगे, इसके बाद आगंतुकों से मिलने जाते होंगे, गेहूं बीनते होंगे और दोपहर का खाना वह कभी कभी स्वयं ही पकाते और परोसते होंगे। शाम को राजनीतिक सम्मेलनों में भी कार्य करते होंगे, रात को गांधी जी लिखने का कार्य करते होंगे। इस प्रकार उनकी समस्त जीवन बिजी ही थी, यानी कि दिनचर्या समाप्त हो जाता होगा। प्रश्न संख्या 4, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथियों जो साथी थे आश्रम में रहते थे और घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखिए। यानी कि घर से और जो स्कूल छात्रावास होता है जहां पर छात्र वगैरह रहते हैं बेटा, उससे गांधी जी का आश्रम किस प्रकार अलग था यह आपको बताना है। जो भी प्रश्न आपको बेटा यहाँ पर दिख रहे हैं उन प्रश्नों का थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा फेस वहां पर अड़ रहा हो, तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। देखो अब आप प्रश्न साफ साफ देख सकते हैं, ये प्रश्न आपको साफ दिख रहा होगा। आप इस प्रश्न को देख लीजिए और अब इसके उत्तर की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा है उत्तर, स्कूल के छात्रावास में छात्रों के रहने का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन होता है, यानी स्कूल के छात्र सिर्फ ज्ञान का अर्जन करते हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की फिक्र नहीं होती। स्कूल के छात्रावास में कभी भी बच्चों को बर्तन नहीं धोने होते, कभी जूते पॉलिश नहीं कर, जूते तो खैर पॉलिश कर लेगा, अपना काम है वो तो, कभी बाथरूम साफ नहीं करना पड़ता, कभी सब्जी नहीं बनाना पड़ता, जबकि वहां पर आश्रम में सभी कार्य होते थे। घर में परिवार में कुछ सम्मिलित सदस्य होते हैं जो जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे का कह सकते हो कार्य करते हैं, परंतु गांधी जी के आश्रम में स्वतंत्रता सेनानी, देश तथा समाज के सेवक और उनके परिवार के कुछ सदस्य रह रहे थे। आश्रम में ही उनका जीवन यापन था। आटा पीसना से लेकर सब्जियां उगाना और काटना आदि सारे कार्य वो खुद करते थे। साथ ही आश्रम में रहकर वह देश की राजनीति के हालचाल को भी चलाते थे और निगाह रखते थे और स्वतंत्र आंदोलन की योजना बनाकर उसकी दिशा भी तय करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, ऐसे काम की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो, जैसे कि अपना बिस्तर ठीक करना, अपने कमरे में झाड़ू लगाना, चीजों को उनकी व्यवस्थित जगह पर रखना, अपनी प्लेट खुद धोना, मेज को साफ करना, मोजे साफ करना, जूते पॉलिश करना, माँ के छोटे मोटे, भाई बहन के छोटे मोटे कार्य करना। इस प्रकार से बेटा हमने अभ्यास के ये 2 पक्ष जो थे प्रश्न के वो पूरे कर लिए हैं। अगले भाग के अंदर हम अगले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। इस पाठ से आपने क्या कुछ सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इन सभी प्रश्नों को कैसे याद करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया है। कभी भी बेटा किसी भी पाठ के प्रश्नों को रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ उसे पढ़ना है, उसको सुनना है, सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है उसको समझ लो, बस उसी से आप अपने प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हो सकता है कि पेपर तक जाते जाते आप इस कहानी को भूल जाओ, हो सकता है कि गांधी जी की सारी बातें आपको याद ना रहे, हो सकता है कि मेरी वीडियो से आपने क्या सीखा वो भी शायद भूल जाओ, लेकिन बेटा इसको आप रिवाइज करते रहें। हर महीने में एक बार इस पाठ का ये वीडियो देख लें, जिससे आपको फायदा क्या होगा, ये पाठ हमेशा आपका तैयार रहेगा और आप पेपर में मस्त नंबर ला सकते हैं। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको टाइम देना है नहीं देना, आपको सीखना है नहीं सीखना, आपको अच्छे नंबर लेने हैं नहीं लेने, आप पर निर्भर करता है। मेरा काम है पढ़ाने का, मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। आपको सीखना है नहीं सीखना है वो आप तय कर लीजिए। अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इधर है बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। करते रहो काम और समझ जाओ बस।